अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो लोग कोरोना वायरस या इसी तरह की बीमारियां या आम बुखार, आम सर्दी, खांसी के लिए परेशान हैं। नहीं, मैंने कोई कोरोना वायरस का वैक्सीन फाउंड नहीं कर लिया, वैक्सीन तलाश नहीं कर ली। लेकिन कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगा, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़, इम्पॉर्टेंट माइंडसेट बताऊंगा जिस पर गौर व फिक्र करने से इंशाअल्लाह ताला फ़ायदेमंद होंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि हम लोग एक नतीजे पर पहुंच सकें। सबसे अव्वल बात, ये एक डर है। कोरोना वायरस, कोविड-19 या सार्स जितने इन्फेक्शंस हैं, जिससे वायरसेस इन्फेक्टेड वायरसेस हैं, ये एक डर है जो हर इंसान के दिमाग में, दिल में बैठाया गया है। ये आपको गौर से इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत है। कोई इंसान बुखार आने से मौत नहीं होती, आप और मैं बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन आम बुखार, आम सर्दी, आम खांसी, आम डायबिटिक जो शुगर की बीमारी होती है और आम ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो बीपी होती है, इससे लोगों की मौत हो रही है। इस पर एक एनालिटिक माइंडसेट की ज़रूरत है। आप समझिए कि कोरोना वायरस के बारे में हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में इतना बुरा तरीके से डर बिठाया गया है, लोग इसी से मर रहे हैं। ये डर कैसे आया? ऑब्वियसली सो कॉल्ड मीडिया। मीडिया एक ऐसा रोल प्ले कर रही है हमारी ज़िंदगी में। जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, जो एंकर्स हैं, ये एक भद्दा मजाक बना कर रखे हैं हमारी ज़िंदगियों को। कोरोना वायरस को इतनी बुरी तरह से प्रमोट किया गया, इतनी बुरी तरह से हमारे दिलो दिमाग में डर बिठाया गया। कोरोना वायरस मौजूद है, कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, लेकिन इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, यही मेरा कहना है। सिंपल सी बात है, बुखार आती है, सर्दी होती है, खांसी होती है, लेकिन मौत हो गई, ये कोई अजीब सी बात है भाई। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। हाल ही में न जाने कितने लोग हैं जो हार्ट अटैक से मर गए। जो मैक्सिमम लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से मर गए। क्यों? क्योंकि उनके दिल के अंदर ये डर था कि मुझे कोरोना वायरस आ गया, मुझे अभी क्वारंटाइन किया जाएगा, अभी मुझे हॉस्पिटल में रखा जाएगा और मुझे जहरीला इंजेक्शन दे के मार दिया जाएगा और मेरे ख़ानदान को, मेरी फैमिली को क्वारंटाइन किया जाएगा। मेरे ख़ानदान, फैमिली, बच्चे, बीवियों, सारे ख़ानदान को एक ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहाँ पर किसी भी तरह की सहूलत नहीं होगी, वहीं पर वो मर जाएंगे। न जाने क्या क्या चीज़ों से डर बिठाया गया है। ये बहुत ही भद्दा मजाक है हमारी ज़िंदगियों के साथ। आपको इसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। और जो मीडिया में न्यूज़ हैं, वो मैं ये नहीं कहता कि 100% 100% गलत है। उसमें ऐसी न्यूज़ होते हैं जो छोटी सी होती है, उसे बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। ये बहुत ही बुरी बात है। गुड न्यूज़ ये है कि कोरोना वायरस से लोग तो मर रहे हैं, अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, वो तो है। लोगों की जान जा रही है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस से ज़्यादा जो लोग मर रहे हैं वो ये है कि उनके अंदर डर है कि मैं मर जाऊंगा। वो उनके अंदर डर है, अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा इलाज कराने के लिए, वहाँ पर न जाने मुझे किस तरह की दवाई दी जाएगी, क्या किया जाएगा और मेरी फैमिली का क्या होगा। अगर मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव आता हूँ तो मुझे मेरी फैमिली को क्वारंटाइन किया जाएगा। वो होम क्वारंटाइन हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, या किसी और तरह का क्वारंटाइन किया जा सकता है जिससे मेरी ख़ानदान को, मेरी फैमिली को दिक्कत होगी, इसीलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। ये बहुत ही गलत बात है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। गुड न्यूज़ ये है, गुड न्यूज़ ये है, लेटेस्ट न्यूज़, आज की न्यूज़ माना जाए तो तकरीबन 3,600 इन्फेक्टेड हैं, कोरोना वायरस पॉजिटिव है। इनमें से 72 लोगों की डेथ हुई है।
72 लोग मर गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। उसमें हो सकता है कि हार्ट अटैक के हो सकता है कि दूसरे कॉजेस हों डेथ की। गुड न्यूज़ ये है कि 730 पीपल हैव रिकवर्ड। 730 लोग सेहत ही याफ्ता हुए हैं जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव थे, जिनको कोरोना वायरस हुआ था। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। यहाँ 1:10 है, 72 लोगों की डेथ हुई तो 730 लोगों की रिकवर भी हुई। 1:10 है। अगर 100 में एक आदमी ही जो है डेथ हो रहा है, 10 में एक आदमी ही जो है डेथ होता है, 90 लोग रिकवर हो रहे हैं। कोरोना वायरस से उतना डरने की ज़रूरत नहीं है जितना आप डर रहे हैं। ये इस पर गौर कीजिए। कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैला है। कोरोना वायरस क्या जड़ से ख़त्म हो जाएगा? जहाँ तक मेरी छोटी सी नॉलेज है, छोटी सी जानकारी है, मुझे लगता है नहीं। क्यों? क्यों कोरोना वायरस दुनिया से जड़ से ख़त्म नहीं होगा? ये एक वायरस है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर किसी न किसी शख्स के जिस्म में या कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए। ये कोरोना एक तरह का वायरस है क्योंकि हम लोग इस वायरस के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे। जैसे कि हम लोग प्लेग, चिकनगुनिया, HIV एड्स, मलेरिया, ऐसे न जाने कितनी तरह के वायरसेस, न जाने कितनी तरह की बीमारियों से हम लोग जूझ रहे हैं, जूझते हैं और हम इसके साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनमें से और एक बीमारी आ गई, कोरोना वायरस। ये वायरस हाँ जानलेवा ज़्यादा है, मौतें ज़्यादा होती हैं, इसका वैक्सीन भी ढूंढ लिया जाएगा, इसका इलाज भी हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन हमारी इस दुनिया में एक वायरस मौजूद रहेगा। इससे कोई खौफ खाने वाली, डरने वाली ज़रूरत नहीं है। जैसे आम बीमारियां हैं, मलेरिया, प्लेग, HIV, चिकनगुनिया, जिससे ये भी जानलेवा बीमारियां हैं, इससे भी मौत होती है, लेकिन ये भी एक कोरोना वायरस, ये भी एक बीमारी है जो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ हमारे नस्लों पर नस्ल चलती रहेगी। खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस, कोविड-19 या सार्स की जितने भी इन्फेक्शंस हैं, जितने भी वायरसेस हैं, इससे बचा कैसे जाए? बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। अगर किसी को बुखार आती है, ज़रूरी नहीं है वो कोरोना वाली बुखार हो। किसी को खांसी होती है, ज़रूरी नहीं है वो कोविड-19 वाली खांसी हो। आम खांसी भी हो सकती है। खांसी के लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी है, बेहतरीन इलाज है शहद, हनी और जिंजर का रस, अदरक का रस, दोनों मिक्स करके पी लीजिए। 1, 2, 3 दिन तक पिए तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी भी तरीके की खांसी हो, रिलीफ मिलेगा, निजात मिलेगी। बुखार, बुखार तो आप जानते हैं क्या करना है। बुखार में अपने आप को एहतियातन रखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बुखार आ गई तो आपको कोरोना वायरस हो गया, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर बुखार 3-4 दिन से ज़्यादा है तो आपको सख्त ज़रूरत है टेस्ट करवाने की। अगर आपकी नज़दीकी क्लिनिक है, नज़दीकी हॉस्पिटल है, जाइए वहाँ पर टेस्ट करवाइए कि वायरल फ़ीवर है, किसी और तरह का फ़ीवर है, इन्फेक्टेड फ़ीवर है, टेस्ट करवा लीजिए एहतियातन। अपने आप को गर्म, बंद, ज़रूरत पड़ने ही पर ही घर से बाहर निकलिए। अपने घर पे अपने आप को बंद रखिए। किसी आदमी से जब मिलिए जब ज़रूरत महसूस हो। गर्म पानी का इस्तेमाल, गर्म पानी में लौंग डालकर इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ऐसे बहुत से रेमेडीज़ हैं, छोटे नुस्खे हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए, जिस पर अमल करते हुए हम लोग कोरोना वायरस, इसी तरह की वायरस से हम लोग बच सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, महफूज रहिए।